यस क्लास 12th, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। यस, कैसी रही दिवाली की छुट्टियां और भैया दूज का ओकेजन? लाइक इट वाज वेरी ग्रेट, राइट? चलिए अब मौज मस्ती का टाइम ख़त्म और पढ़ाई का टाइम फिर से शुरू। चलिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने आपको समझाया था कि दो कैपिटल मैनेजमेंट हम करेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट हम कर चुके हैं और उसको जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो चीज़ भी हम कर चुके हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास, लेट्स स्टार्ट। चलिए फिर से हम एक स्टोरी वापसी लेके चलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, और हम ये स्टोरी शुरू से कंटिन्यू कर चुके हैं। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि हम चीज़ों को क्रैम नहीं करेंगे, समझ के करेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। हम लोगों ने किया था कि सपोज़ कोई एक पर्सन है, वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, एट दैट टाइम उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उस पैसों से क्या करेगा, अपनी एसेट्स को ख़रीदेगा, राइट? तो जब वो अपने एसेट्स को ख़रीदता है या अपने एसेट्स को ख़रीदने का डिसाइड करता है तो उसके दिमाग में दो चीज़ें चल रही होती हैं। पहली चीज़ कि उसको ऐसी एसेट्स चाहिए जो कि उसके पास लंबे टाइम तक रहें और उसको बहुत टाइम तक प्रॉफिट दें, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये एक लंबे टाइम तक उसके पास रहते हैं, तो इसी को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फिर कुछ पैसा उसको ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करना होता है जो कि उसको डे टू डे वर्क के लिए चाहिए। जैसे अब वो प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको लेबर को भी देना पड़ेगी सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी अपने, या फिर रेंट देना पड़ेगा, या फिर स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे जब फिनिश प्रोडक्ट्स में तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए। मतलब डे टू डे वर्क के लिए भी उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पैसा दो चीज़ों के लिए चाहिए होता है एक बिजनेसमैन को, फिक्स्ड एसेट्स के लिए और दूसरा करंट एसेट्स के लिए। एक चीज़ से हम और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए एक बिजनेसमैन के पास होती हैं या एक बिज़नेस में होती हैं, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक साल से कम तक के लिए एक बिज़नेस के पास होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइक डेटर्स हैं, वो करंट एसेट्स हैं, डेटर्स एक साल के अंदर अंदर हमें कैश दे देते हैं। स्टॉक है, करंट एसेट्स है, इसका मतलब स्टॉक को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बेच देंगे और हमारे पास फिर से कैश आ जाएगा। मतलब ये सब जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास सिर्फ एक साल तक ही रहती हैं, और फिक्स्ड एसेट जो मोर देन 1 ईयर रहते हैं उसको तो हम एग्जांपल कर ही चुके हैं। मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं, फर्नीचर, हमारे पास एक साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए रहते हैं, और हमारा कोई प्लान भी नहीं होता कि इनको ख़रीद के वापसी बेचे, फिर ख़रीदे फिर वापसी बेचे। हमारा प्लान यही होता है कि हम इसको एक लंबे टाइम तक रखेंगे। वर्किंग कैपिटल के जब हम कंसेप्ट को समझते हैं तो देयर आर 2 कंसेप्ट रिलेटेड टू दैट। वर्किंग कैपिटल दो तरह के कंसेप्ट से समझी जा सकती है। फर्स्ट कंसेप्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के हिसाब से अगर हम इस कंसेप्ट से चलते हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज़ टोटल ऑफ करंट एसेट्स। हमारे पास जितनी करंट एसेट्स हैं उस सब का टोटल क्या है, वही हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट्स, आपके पास जितनी करंट एसेट्स हैं वो सारी की सारी को अगर हम टोटल कर दें तो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल कहता है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, दैट इज़, इसका उसने एक फॉर्मूला दिया। उसने कहा कि करंट एसेट्स में से मैं करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दूं तो फिर हमारी वर्किंग कैपिटल निकलती है। अब इन दोनों में कंसेप्ट में क्या फ़र्क है? तो ये थोड़ा अगर कंसेप्ट को, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो कंसेप्चुअल मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर सिर्फ एक क्रैम करना है तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज़ अ टोटल ऑफ करंट एसेट, विच इज़ द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। और अकॉर्डिंग टू नेट वर्किंग कैपिटल, अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल देखें तो नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बट ये कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है, यहाँ पर देखिए बेटा,
अब एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में मैंने एसेट साइड, मेरे पास दो तरह की ही एसेट्स मैंने रखी, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और लायबिलिटी में भी दो तरह की लायबिलिटी हो गई, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक हो गई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। ये मैंने दो चीज़ें रख ली। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे सपोज मैंने आगे कैपिटल भी देखा, वो चीज़ एक अलग बात है। यहाँ पर मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। अब यहाँ पर मेरी करंट एसेट्स कितनी है? सपोज 20,000 है, और यहाँ पर मेरी जो करंट लायबिलिटी है वो है 10,000। अब ग्रोस वर्किंग कैपिटल के हिसाब से मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है? 20,000, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 20,000 माइनस 10,000, दैट इज़ 10,000। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक सिंपल सा लॉजिक समझना बेटा, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी, हम क्या करते हैं, हम पैसा लेते हैं, पैसा अरेंज करते हैं, चाहे मैं वो लोन से अरेंज करूँ, चाहे मैं अपना पैसा अरेंज करूँ, और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स खरीदते हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी पैसा अरेंज किया जाता है। लायबिलिटी साइड आपको क्या दिखाती है कि आपने कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज किया है, और एसेट साइड ये दिखाती है कि वो पैसा आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपने कहाँ कहाँ लगाया है। अब यहाँ पर अगर मैंने करंट एसेट में 20,000 लगा रखा है और जबकि मेरी करंट लायबिलिटी 10,000 है, तो इसका मतलब जो 20,000 की जो मेरी करंट एसेट हैं उसमें से केवल 10,000 ही मेरी करंट लायबिलिटी से कनेक्टेड है। मतलब जो मेरा शॉर्ट टर्म लोन है वो 10,000 है और मेरी करंट एसेट 20,000। खरीद मैंने 20,000 की रखी है एसेट, तो और पैसा कहाँ से लाई हूँ मैं? 10,000 यहाँ से लाई हूँ, तो 10,000 मैं कहाँ से लाई होंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। मतलब 10,000 मेरा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आया हुआ है, क्योंकि टोटल मेरे पास 20,000 की करंट एसेट्स हैं और उसमें से 10,000 तो मेरे करंट लायबिलिटी से आया हुआ है। तो फिर 10,000 कहाँ से आया हुआ है जो पैसा? तो वो 10,000 कहाँ से आया हुआ है? आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से आया हुआ है। तो इसीलिए आपको बुक में ये आपको कई बार ये लाइन मिलती है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो जिसमें ये कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल, ध्यान से समझना बेटा, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ करंट एसेट which is financed by long term liability, फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अगर हम एक रट्टा मारें या फिर क्रैम करें तो ठीक है, बच्चे कर लेंगे क्रैम, लेकिन जब वो अपनी बुक में से ये वाली लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में से या कोई भी जो बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उनको ये लाइन नहीं समझ में आएगी और वो इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, और इसी में से अगर केस स्टडी आ गई तो फिर आप फंस गए, राइट। तो हर चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ करंट एसेट, मतलब 20,000 में से 10,000 तो हमने करंट लायबिलिटी में से पैसा ले लिया था जब हमने 20,000 की एसेट ली, करंट एसेट, तो 10,000 कहाँ से लिया होगा? 10,000 मैंने कहाँ से लिया होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 20,000 माइनस 10,000, 20,000 माइनस 10,000, दैट इज़ 10,000। तो वर्किंग कैपिटल refers to that portion of the current asset का वो पोर्शन जो कि उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से अरेंज किया है। तो दैट पोर्शन ऑफ द करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो कि उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से क्या किया है? फाइनेंस किया है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट यहीं से ही आया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि नेट वर्किंग कैपिटल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे को सिंपल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डिफाइन करना है तो मैं सिंपल कहूँगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स है, बस इतना ही। तो अब ये दोनों कंसेप्ट हमें क्लियर हैं। लेकिन अब आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि मैम अगर क्वेश्चन पेपर में आया व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, तो कौन सी चीज़, कौन से कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है? हमें नेट वर्किंग कैपिटल को कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो हम लोग ये वाला जो मीनिंग है या फिर नेट वर्किंग कैपिटल, इसी को ही बताएंगे अगर हमसे वर्किंग कैपिटल पूछा जाता है, राइट। अब चलिए इसका एक बार पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है।
वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, मतलब वर्किंग कैपिटल ये बताती है कि आपने करंट एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब करंट एसेट्स का क्या मतलब हुआ, वो एसेट जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, वो करंट एसेट्स हैं। लाइक योर डेटर्स, स्टॉक, ये सब क्या हैं, आपके करंट एसेट्स हैं। देन वो कहता है कि दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। आपको क्यों चाहिए ये पैसा, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि डे टू डे वर्क के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। चलिए आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और फिर भी लगता है आपको कि नहीं ये कंसेप्ट में मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मुझसे बहुत क्वेश्चन पुट करते हैं क्लास में कि मैम ये एक बार फिर से समझाइए, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ, और फिर उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि कई बार हमें कई चीज़ें क्लिक नहीं करते हैं। तो आप भी क्वेश्चन पुट कीजिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हम उसको दोबारा करेंगे, उसको दोबारा किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पुट करना सीखिए बेटा। जब आप क्वेश्चन पुट करते हैं तो नॉलेज आपकी भी बढ़ती है, और शायद हम कोई और मेथड चूज़ करते हैं आपको पढ़ाने के लिए तो हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है, राइट। तो अब हम फटाफट एक रिकैप करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा। वर्किंग कैपिटल को 2 कंसेप्ट से कर सकते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ current assets. Here 20,000 is my working capital. When we come to net working capital concept, then it says ये कहता है net working capital concept that working capital is the difference between current assets and current liability. करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो बचता है वही क्या है, वर्किंग कैपिटल है। तो करंट एसेट 20,000 की है, करंट लाइबिलिटी 10,000 की है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी वर्किंग कैपिटल 10,000 है। या फिर ये कहना चाहता है कि 20 में से जो 10,000 तो हमने यहाँ से ले रखा है, जब हमने एसेट खरीदी तो 10,000 कहाँ से ले रखे होंगे, जो बाकी बचे 10,000 हैं, तो वो उसने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से अरेंज किया होगा पैसा। या फिर इसके एक हम डिफरेंट लाइन में भी इसको बोल सकते हैं दैट इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल हमें ये चीज़ भी बताती है कि अगर आपके केस स्टडी में लाइन आती है तो इसका मतलब ये नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। फिर हमने पढ़ा कि करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स आप सबको पता है, आप काउंट्स अच्छी तरह से करते हैं, 11th में भी किया, 12th में भी किया, तो करंट एसेट आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, दैट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, राइट। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।